फिल्म की स्टार्टिंग में दिखता है कि जियांग जाओ एक नाम की लड़की वो चांगजियांग नदी में एल्विस को डालती है, जिससे चांगजियांग नदी में बहुत सी मॉन्स्टर मछली पैदा हो जाती है। इसके बाद दिखता है कि उसी नदी में जियान जाओ का एक घर होता है जो कि बहुत बड़ा था, और वहाँ वो एक आदमी को प्यार से टोफू खिला रही थी। वो आदमी जियांग जाओ को पाना चाहता था और वो उस आदमी से पूछती है कि आप और क्या खाना चाहेंगे। वो आदमी कहता है जो तुम चाहोगी मैं वो खा लूँगा। जियांग जाओ कहती है मुझे आपका दिल और दिमाग चाहिए, क्या आप देने के लिए तैयार हो? वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी उस आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी आँख और नाक से खून आने लगता है और वो मर जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखता है कि जिंगयुन नाम की लड़की वो एक वॉरियर थी और उस नदी में मॉन्स्टर को मारने गई थी जो नदी में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर दिखता है कि सुईयान नाम का एक लड़का वो अपने असिस्टेंट के साथ, जिसका नाम रियोंग चाई था, फेरी की तरफ जा रहा होता है। फिर वो दोनों नाव में बैठते हैं। सुई युआन नाव वाले आदमी से कहता है हमें गांगवून जाना है, हमें वहाँ ले चलो। फिर नाव जब चढ़ने लगती है कुछ दूर जाने के बाद सुई युआन को उल्टी आ जाती है। तभी सुई युआन नदी में चमकती हुई मछली को देखता है। तभी वो सामने से किसी को आता हुआ देखता है और ये देखकर वो डर कर नदी में गिर जाता है। फिर नदी में जब वो डूबने लगता है तभी जियांग जाओ नदी के अंदर सुई युआन को डूबने से बचा देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद किसी में दिखता है कि सुई युआन अब जियांग जाओ के घर में था और उसकी आँख खुलती है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे आता है और वो देखता है कि जियांग जाओ म्यूज़िक पर डांस कर रही होती है और वो जियांग जाओ से कहता है मैं सुई युआन हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर वो उसका नाम पूछता है। वो कहती है मेरा नाम जियांग जाओ है। इसके बाद वो उसे खाना खाने के लिए कहती है। फिर जियांग जाओ वहाँ उबलते हुए सूप से कुछ पनीर के पीसेस निकालती है। तभी जियांग जाओ गिरने का नाटक करती है और सुई युआन उसको पकड़ लेता है। वो उससे कहती है मिस्टर सुई आप कितने अलग हो, मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। तभी वो उसे छोड़ देता है और वो इस चीज़ के लिए मना करता है। तभी जियांग जाओ अपनी टांगें दिखाने लगती है। इसके बाद वो खड़ी उठती है और वो उससे कहती है मुझे लगता है कि आपको ये हॉट पॉट पसंद नहीं आया जो मैंने आपके लिए बनाया है, और वो उसे उस टोफू को खाने के लिए कहती है। फिर सुई युआन जैसे ही टोफू को खाने लगता है तभी उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है। फिर वो वहाँ रखे बाउल में से रेड पीस को निकालता है और उसको खाने लगता है। फिर जब वो उसे खाता है उसे वो चीज़ बहुत पसंद आती है और वो उसकी तारीफ़ करता है। वो उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं गांगवून जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में। तभी उसके कपड़े में उस सूप का दाग लग जाता है। फिर जियांग जाओ उसे अपना रुमाल देती है वो चीज़ साफ़ करने के लिए। फिर सुई युआन उस दाग को साफ़ करता है और वो जैसे ही जियांग जाओ को वो रुमाल देने लगता है, जियांग जाओ कहती है ये रुमाल तुम रख सकते हो। वो कहता है मैं इसे धोने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। इसके बाद वहाँ बैठकर वो फिर से टोफू खाने लगता है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर आसमान में फूट रहे पटाखों को देखने लगते हैं। वो उससे कहती है कि वो चमकती हुई जगह वही है जहाँ आपको जाना है, ये नाव यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे आपको अलविदा कहना होगा। वो कहता है फिर मैं ये रुमाल तुम्हें अगली बार दूंगा। वो कहती है कोई बात नहीं, ये रुमाल तुम मेरी याद में अपने पास रख लो। फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो उसी जगह पर जाता है और वो वहाँ देखता है कि जिंगयुन नाम की लड़की उन लोगों को इकट्ठा कर रही होती है और वो अपने सूप को एक ऑफ़र के ज़रिए लोगों को बता रही होती है, लेकिन उसका ऑफ़र महंगा था जिसका प्राइस ज़्यादा था। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो वहाँ सुई युआन को देखती है जिसमें उसे कुछ नेगेटिव एनर्जी नज़र आती है। फिर वो जाकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अपने होटल में ले आती है और उसे एक चेयर पर बिठाती है। सुई युआन कहता है मुझे भूख नहीं है। वो उससे कहती है तुम्हारे अंदर एक बुरी ताकत घुस गई है, अगर उसे अभी नहीं निकाला तो तुम मर सकते हो। इसके बाद वो अपने आदमियों से वहाँ कुछ खाने का सामान रखने को कहती है। इसके बाद वो उस खाने की रेसिपी को हवा में उछालती है और उसे एक बाउल में डालती है। फिर उसमें पानी डालती है। फिर उसका जब सूप बन जाता है तब वो सुई युआन से कहती है चलो अब इसे खाओ। फिर वो उसके पास जाकर कहती है तुम जब तक इसे खाओगे नहीं तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। वो कहता है मुझे सच में भूख नहीं है। फिर जैसे सुई युआन उस बाउल में से कुछ पीस निकालने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि उस बाउल में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है। वो कहती है ये तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद बुरी ताकत है। वो उससे पूछती है तुम हाल ही में कहाँ से आए? वो कहता है मैं नदी में गिर गया था और मुझे एक लड़की जियांग ने बचाया था। फिर जिंगयुन हैरान होकर कहती है मिस जियोन एक नाव पर? फिर वो कहता है उसने मुझे हॉट पॉट खिलाया था। वो पूछती है क्या मिस जियांग ने लाल कपड़े पहने हुए थे?
वो कहता है नहीं। इसके बाद सुइयोन उस बाउल के अंदर से चीज़ों को निकाल कर खाने लगता है। तभी जिंग यून की नानी ऊपर से सीढ़ियों की तरफ आती है। तभी उस दौरान सुइयान वहाँ से मौका देखते ही भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जियांग जाओ का मालिक, जो कि एक डीमन था, वो उससे कहता है तुमने उसे नाव से जाने क्यों दिया? उसका दिल और दिमाग मेरी उम्र बढ़ा सकता था। वो कहती है वो एक अच्छा आदमी था। वो डीमन कहता है तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो अच्छा आदमी था? मेरा कोई और इरादा नहीं है। जितनी जल्दी मैं अपनी पुरानी आत्मा पर कब्जा कर पाऊंगा और उस पुरानी नदी पर, उतनी जल्दी ही तुम जा पाओगी। इसके बाद दिखता है कि सुइयोन वो वहाँ अपने अंकल के क्लिनिक पर जाता है और वो वहाँ अपने अंकल को देखता है। उसके अंकल उससे कहते हैं क्या तुम अकेला है? सुइयोन कहता है रास्ते में बहुत तूफान आया था और मैं नाव से नदी में गिर गया। फिर सुबह होती है और सुइयोन जियांग जाओ के रुमाल को धोने लगता है। इसके बाद उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारी मंगेतर जिन यून 9 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए तुम्हारी उससे शादी करने में। सुइयोन कहता है अपने अंकल से मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सुइयोन और उसके अंकल जिंग यून के घर पर जाते हैं। उसके अंकल जिंग यून से कहते हैं मैं यहाँ तुम्हारी मंगनी के लिए आया हूँ। वो हैरान होकर कहती है क्या ये सुइयोन है? फिर उसके अंकल उससे कहते हैं तुम अपनी मंगनी का पेंडल निकालो। सुइयोन कहता है मैंने उस लॉकेट को गिरा दिया। उसके अंकल कहते हैं तुम इस मंगनी को कैसे बोल सकते हो? फिर जिंग यून की नानी वहाँ आती है और उन्हें अंदर चलने के लिए बोलती है। सुइयोन के अंकल जिंग यून की नानी से कहते हैं मैं यहाँ इन दोनों की शादी की बात करने के लिए आया हूँ। जिंग यून की नानी कहती है ये लड़का मुझे अच्छा लगता है। उसके अंकल जिंग यून से कहते हैं कि सुइयोन को तुम डेट पर ले जाओ। तभी जिंग यून कहती है कि अंकल हम डेट नहीं करते। फिर वो शर्मा कर अंदर चले जाती है। इसके बाद उसके अंकल उनसे कहते हैं कि आप जिंग यून को मनाने की कोशिश करो। वो औरत कहती है आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी। वहीं दूसरी तरफ सुइयोन जब मार्केट में होता है तब उसे वहाँ कुछ मुजरिम के स्केचेस नज़र आते हैं। तभी उसे याद आता है कि मुजरिम वहाँ मौजूद थे जियांग जाओ की नाव पर। उन दोनों ने वहाँ काम किया था जियांग जाओ के लिए। फिर ये देखकर सुइयोन वहाँ से चला आता है। वहीं रात को सुइयोन के अंकल जब घर आते हैं वो अपने बेटे से पूछते हैं तुम्हारा कज़न कहाँ है? वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि रात को सुइयोन नाव पर बैठकर जियांग जाओ की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद वो जियांग जाओ के घर पर जाता है और वो देखता है वहाँ एक टेबल पलटा हुआ होता है और वो खुद से कहता है क्या जियांग जाओ ठीक होगी? तभी ऊपर से एक गिरने की आवाज़ आती है। फिर सुइयोन भागकर ऊपर जाता है। वहीं ऊपर दिखता है कि जियांग जाओ एक आदमी के साथ होती है। तभी वहाँ सुइयोन आता है और वो उस आदमी से कहता है तुम जियांग जाओ को जाने दो। जियांग जाओ कहती है तुम बिल्कुल वक्त पर आए हो। फिर वो आदमी सुइयोन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर सुइयोन उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारता है। फिर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक गमला लाकर उस आदमी के सर पर मार देता है। फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुइयोन जियांग जाओ से कहता है इस नाव पर बहुत से मुजरिम हैं, तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। फिर वो जैसे उसे वहाँ से ले आने लगता है तभी वहाँ मौजूद आदमी सुइयोन की तरफ बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। फिर जियांग जाओ जादू से उन आदमियों को सम्मोहित कर देती है। फिर वो आदमी सुइयोन के मौके से बहुत दूर गिर जाते हैं। इसके बाद उनमें से एक आदमी जियांग जाओ को खींचने लगता है। फिर सुइयोन वहाँ आता है और अपने सिर से उस आदमी पर वार करता है और सुइयोन जियांग जाओ के ऊपर गिर जाता है। फिर सुइयोन मिस जियांग से पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसे उठाता है। वो कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तभी पीछे से एक आदमी आता है कुर्सी लेकर सुइयोन को मारने के लिए। मिस जियांग जादू से उस आदमी को दूर फेंक देती है और वो सुइयोन के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद वो सुइयोन को किस कर देती है और सुइयोन देखकर हैरान होता है। फिर वो खड़ी उठती है और सुइयोन भी खड़ा उठता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग यून की नानी उसे बताती है कि डोंगफांग परिवार और जुगे परिवार की किस्मत में हाथ मिलाना लिखा है उस भयंकर शैतान को हराने के लिए। और उसे बताती है कि 60 साल पहले तुम्हारे दादा ने और सुइयोन के अंकल ने मिलकर उस राक्षस को हराया था। वहीं दूसरी तरफ सुइयोन वो जियांग जाओ को उसका रुमाल देता है लेकिन जियांग जाओ उसे नहीं लेती। वो कहती है मैं दरअसल जिंगलिंग से हूँ, मैं बहुत सालों से दूर रही और मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है क्या सच में? वो कहती है हाँ। वो कहता है अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो कहती है हाँ ठीक है। वो कहता है पर मैंने वहाँ अभी सारी परेशानी ठीक नहीं की, वहाँ अभी काम बाकी है। वो कहती है अपना पेंडेंट निकाल कर क्या वो चीज़ इस लॉकेट से जुड़ी हुई है? वो कहता है हाँ। फिर वो लॉकेट को सुइयोन को दे देती है लेकिन सुइयोन उस लॉकेट को नहीं लेता। वहीं अगले दिन सुइयोन जब अपने अंकल के क्लिनिक पर जाता है तो वो देखता है वहाँ
बहुत से लोगों की लाइन लगी थी जो कि बीमार थे और वो ठीक कराने के लिए उसके अंकल के पास आए थे। और सुयान के अंकल एक डॉक्टर थे और वो उन लोगों को दवाइयाँ दे रहे होते हैं। इसके बाद सुयान अपने अंकल से कहता है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी और से प्यार है। उसके अंकल कहते हैं, जिंगयुन तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रही थी, वो एक अच्छी लड़की है, तुम जिंगयुन को कब बताओगे? सुयान कहता है, मैं उसे अभी बताऊंगा। इसके बाद सुयान जिंगयुन के पास जाता है और वो देखता है वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे और वो जिंगयुन से कहता है, मुझे ये शादी नहीं करनी। तभी जिंगयुन के वर्कर ऊपर से फूल डालते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुयान यहाँ जिंगयुन को प्रपोज करने आया है। फिर जिंगयुन गुस्सा होकर सुयान से कहती है, मुझे किसी ने आज तक मना नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? सुयान कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो कहती है, क्या तुम्हें उस मछली राक्षस से प्यार है? वो कहता है, वो शैतान नहीं है, मुझे उससे प्यार है। वो कहती है, तुम बुराई को अच्छाई नहीं समझ सकते हो, मुझे यकीन है कि वो वही है जो लोगों को मारती है और उनका दिल लेती है। उसके बाद जिंगयुन सुयान को कमरे में बंद कर देती है और उसे बांध देती है और वहाँ जादू शक्ति से सारे दरवाजे बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग जाओ का मास्टर उससे कहता है, अगर मुझे एक और इंसान का दिल और दिमाग मिल जाए, मैं अपने सोने का शरीर फिर से पालूंगा। उसके बाद तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जियांग जाओ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी एक आखिरी बार मदद करूंगी। वहीं दूसरी तरफ सुयान खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगयुन वो अपने गाँव में 2 लाश देखती है नदी के किनारे। तभी वहाँ जिंगयुन के आदमी आते हैं, वो उसे बताते हैं कि सुयान भाग चुका है। इसके बाद जिंगयुन वहाँ जाकर देखती है कि सुयान का साथी उसको जियांग जाओ जैसे कुछ खिला रही होती है। तभी जिंगयुन वहाँ आ जाती है। फिर जिंगयुन जियांग जाओ पर हमला करती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है और जियांग जाओ वहाँ से भाग जाती है। वहीं अगली सुबह सुयान नदी के किनारे जिंगयुन को घायल देखता है। फिर सुयान उसे उठाकर अपने घर पर ले जाता है और उसके लिए दवाई बनाता है। फिर वो उस दवाई को जियांग जाओ को खिलाता है। इसके बाद वहाँ सुयान के अंकल आते हैं और वो जियांग जाओ की कलाई को पकड़ते हैं। फिर वो कहते हैं, बाहर का घाव गंभीर नहीं है लेकिन अंदर की शक्ति परेशानी में है, ये बुखार के जहर की वजह से है। इसके बाद दिखता है कि जिंगयुन वो सुयान के दोस्त को सुयान के घर पर लाती है। जिंगयुन सुयान से कहती है, वो लड़की एक मछली है, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपने दोस्त से पूछ सकते हो। लेकिन जियांग चाय कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। वहीं दूसरी तरफ सुयान के अंकल जियांग जाओ के कलाई को पकड़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि असल जियांग जाओ को कैद किया गया है। तभी जियांग जाओ खड़ी उठती है। सुयान के अंकल उससे कहते हैं, मुझे पता है तुम एक राक्षस हो, जब तक तुम शरीफ हो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करूँगा। वो कहती है, आप बहुत अच्छे हो, क्यों ना आप मुझे अपना दिल दे दो। तभी सुयान के अंकल अपने हथियार से जियांग जाओ पर हमला करते हैं और जियांग जाओ पर एक तीर जाकर उसके सीने में चुभ जाता है। इसके बाद जियांग जाओ सुयान के अंकल को ऊपर से नीचे गिराती है। फिर सुयान और जिंगयुन बाहर आते हैं और सुयान देखता है कि उसके अंकल घायल हो गए हैं और उनके मुँह से खून आ रहा है। जियांग जाओ कहती है, मैंने नहीं किया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर जिंगयुन भी जियांग पर हमला करती है। जिंगयुन सुयान से कहती है, तुम इस राक्षस को खुद मार दो अपने हाथों से अपने अंकल का बदला लेने के लिए। लेकिन सुयान उसे नहीं मार पाता और वो जियांग जाओ को जाने के लिए कहता है। वहीं मरते हुए उसके अंकल उन दोनों से कहते हैं, तुम्हें अब साथ रहना चाहिए। फिर वो मर जाते हैं। वहीं अगले दिन जिंगयुन जब नदी पर जाती है तब उसे वहाँ एक मेंढक राक्षस दिखता है और वो मेंढक राक्षस जिंगयुन से कहता है, मैं यहाँ आपको कुछ देने आया हूँ। फिर वो जिंगयुन को एक किताब देता है और वो मेंढक राक्षस उससे कहता है, आप सबको एक गांव छोड़ने के लिए कह देना। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सुयान अब अपने अंकल का क्लिनिक चला रहा था और जिंगयुन जाकर सुयान को वो किताब देती है और वो सुयान से कहती है कि वो औरत राक्षस मछली है, आने से पहले मैंने नदी को देखा, नदी के हालात बहुत ख़राब है। फिर सुयान उस किताब का दूसरा पार्ट अपने कबर्ड में खोजता है और उसे वो मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगयुन वो लोगों को गाँव खाली करने के लिए कहती है। इसके बाद जिंगयुन देखती है कि वहाँ सुयान आया था अपने हथियार लेकर। फिर सुयान उस किताब को जिंगयुन को देता है और जिंगयुन सुयान को उस किताब को याद करने के लिए कहती है और वो वहाँ रखी ढाल को सुयान को देती है। इसके बाद सुयान और जिंगयुन जियांग जाओ के नाव की तरफ जाते हैं। फिर वो दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं सुयान उससे पूछता है, क्या सच में तुमने मेरे अंकल को मारा? मिस जियांग कहती है, नहीं, वो नदी के मास्टर ने ऐसा किया। जिंगयुन मिस जियांग से कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। जियांग कहती है, मैंने किसी को नहीं मारा। जिंगयुन गुस्से पे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम पर भरोसा करेंगे? तभी सुयान जादू शक्ति से मिस जियांग को कैद कर देता है। मिस जियांग कहती है, उस मास्टर ने मुझ में अपनी आत्मा डाल दी थी, उसने कहा था कि उसे बुरे दिल और दिमाग पसंद है। सुई, जब तुम 8 साल के थे तब तुमने सफ़ेद एक काफ को बचाया था और तुमने लॉकेट का एक टुकड़ा गिरा दिया था। तभी सुयान जिंगयुन से कहता है, ये सच है, अगर ये 8 साल पहले यहाँ थी
तो ये राक्षस मछली नहीं है। फिर सुइयोन मिस जियांग के पास जाता है और जिंगयुन उससे पूछती है कि वो मास्टर अब कहाँ है। मिस जियांग कहती है वो मास्टर पहले मुझसे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो कोई भी शरीर बना सकता है मेरे बिना। तभी वहाँ वो बुरा मास्टर आता है और वो मिस जियांग को कैद कर देता है। फिर जिंगयुन उस राक्षस पर हमला करती है। इसके बाद वो राक्षस सुइयान को चोट पहुंचाता है। फिर सुइयान अपनी जादुई शक्ति से उन लॉकेट को उस ढाल पर लगाता है। फिर वहाँ जादू शक्ति से वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। मिस जियांग सुइयान से कहती है क्या वो राक्षस अभी भी नहीं मरा? उसे मारने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। फिर सुइयान अपना हथियार उठाता है मिस जियांग को मारने के लिए और मिस जियांग उस हथियार को खुद अपने ऊपर चला देती है और वो मर जाती है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।